हेलो एवरीबॉडी, प्रगत हियर एंड दिस वीडियो इज अबाउट अलॉटमेंट लेटर इन रियल एस्टेट। जब भी कोई भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी आप परचेस करते हो तो यही सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है। जो भी बुकिंग अमाउंट होता है बिल्डर का 10 to 15%, अब वो पे करने के बाद बिल्डर आपको अलॉटमेंट लेटर इशू करता है। तो ये अलॉटमेंट लेटर ही है जिसके अंदर बिल्डर आपको कंफर्म करता है कि वो जो पर्टिकुलर फ्लैट है आपको अलॉट हो गया है। बट दो आपको ये फ्लैट अलॉट हो गया है, इसके ऊपर आपका कोई भी लीगल एंटाइटलमेंट है नहीं। जब तक कोई सेल्स एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं होता है तब तक अलॉटमेंट लेटर वही डॉक्यूमेंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स सी कि अलॉटमेंट लेटर में क्या क्या इंक्लूसिव होता है। अलॉटमेंट लेटर में पहले तो आपका नाम, आपका जो फ्लैट है उसके डिटेल्स, उसका नंबर, उसका फ्लोर, उसका एरिया, ये सब कुछ मेंशन होता है। एट द सेम टाइम जो भी अप्रूवल्स मिले हैं अब तक प्रोजेक्ट के लिए और जो नहीं मिले है वो सब कुछ मेंशन होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज इसके अंदर पूरा का पूरा पेमेंट प्लान एक्सप्लेन किया रहता है कि आपने बुकिंग अमाउंट तो कर दिया, अभी आपका फर्स्ट प्लिंट हो गया तो आपको कितना पेमेंट करना है, फर्स्ट फ्लोर पे कितना पेमेंट करना है, सेकंड फ्लोर पे कितना करना है, अगर 20 स्टोर का बिल्डिंग है तो 15 फ्लोर तक कितना करना है, सब फ्लोर हो जाने के बाद जब तक ओसी और सीसी नहीं मिला है तब तक कितना करना है, ओसी और सीसी मिलने के बाद कितना पेमेंट करना है, इसके पूरे के पूरे डिटेल्स अलॉटमेंट लेटर में मेंशन होते हैं। और थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होती है अलॉटमेंट लेटर में। आप जब भी कोई अलॉटमेंट लेटर बिल्डर से रिसीव करते हैं तब ये टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जनरली ये टर्म्स एंड कंडीशंस में जो भी आपका प्रॉपर्टी है उसका लेआउट मेंशन होता है, उसके स्पेसिफिकेशन मेंशन होते हैं, जो भी पेमेंट प्लान डिस्कस किया हुआ है, अगर आपने उसके ऊपर लेट पेमेंट किया तो आपको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो मेंशन होता है। अगर आप बिल्डर से डिस्कस करते हो तो आप ये भी क्लॉज पुटअप कर सकते हो कि जो भी बिल्डर ने प्रॉमिस किया है कि ये तारीख तक वो पोजीशन दे देगा, अगर उस तारीख तक उसने पोजीशन नहीं दिया तो वो कितना इंटरेस्ट आपको पे करेगा, क्योंकि जैसे आप लेट पेमेंट करते हो उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे करते हो। अगर बिल्डर के साइड से कोई डिले हो रहा है तो बिल्डर ने भी इंटरेस्ट पे करना चाहिए, क्योंकि ये जो भी अलॉटमेंट लेटर है वो ज्यादा से ज्यादा बिल्डर को फेवर करता है और लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं तो बिल्डर इसका फायदा उठा लेते हैं। सो ऐसे बहुत सारे क्लॉजेस मेंशन होते हैं, तो यू कैन डिस्कस विद योर बिल्डर और आप जो भी आपको लगते हैं वो सही क्लॉजेस आप अलॉटमेंट लेटर में मेंशन कर सकते हैं। पर जब भी आप सेल्स एग्रीमेंट करेंगे, ओके, सेल्स डीड आप रजिस्टर्ड करेंगे विद स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन, तो वो जो सेल्स डीड होती है वो सुपरसीड करते हैं अलॉटमेंट लेटर को। तो जो भी आपकी प्रॉपर्टी की कॉस्ट है उसकी अगर 1/5 पेमेंट आपने कर दी उसके बाद आप ये सेल्स डीड रजिस्टर्ड कर सकते हो। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग, बैंक जो लोन इशू करती है वो अलॉटमेंट लेटर के बेसिस पे ही करती है। अलॉटमेंट लेटर में जो भी वैल्यू मेंशन होती है वो फ्लैट की, उसका 80% टू 90% आपको फाइनेंस मिल जाता है। सो ओवरऑल जब भी आप कोई भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी परचेस करते हो तो अलॉटमेंट लेटर ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट। थैंक्स अलॉट।